350 रुपये का मिलता था, वो 950 रुपये का रसोई गैस का सिलेंडर हो गया। कमर्शियल 1800 रुपये का हो गया। जो खाद की बोरी 750 रुपये की मिलती थी, वो 1500 रुपये की मिल रही है। DAP खाद सारे किसान इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब पैदावार बिना खाद डाले नहीं होती है। तो खाद का दाम दुगना कर दिया, डीजल पेट्रोल का दाम दुगना कर दिया, रसोई गैस का दाम तिगुना कर दिया, बिजली के दामों में वृद्धि हो गई, दवाई के दामों में भारी इजाफा हो गया। पढ़ाई में इन 7 सालों में फीस वृद्धि हो गई और उत्तर प्रदेश की आम जनता की माली हालत बेहद खराब हो गई। अभी विधान परिषद में वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने 4 वर्षों के अंदर पर व्यक्ति आमदनी बढ़ा दी, कि पर व्यक्ति हमने आमदनी बढ़ा दी, दुगुना कर दिया। कहा पर व्यक्ति आमदनी 95,000 रुपये प्रति व्यक्ति हो गई। 4 वर्ष के अंदर मुख्यमंत्री ने हर व्यक्ति की आमदनी में दोगुना कर दिया। हमने सदन में मुख्यमंत्री जी से पूछा, ये आंकड़ा कहाँ से लाए हैं? आपने दुगुना कैसे कर दिया? हर आदमी चिल्ला रहा है, परेशान हो रहा है कि हमें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारी दुकान नहीं चल रही है। किसान कह रहा है हमारी फसल का दाम नहीं मिल रहा। हमें लाभकारी मूल्य देने की बात की थी सरकार ने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी सरकार ने। न स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, न फसल का लागत मूल्य मिला और आमदनी दुगुना हो गई। अगर एक व्यक्ति की 95,000 रुपये पर व्यक्ति की आमदनी हो गई उत्तर प्रदेश की, तो फिर गरीबी की रेखा के तो ऊपर सब व्यक्ति हो गए। तो अगर देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने आपके चैनलों के माध्यम से, मीडिया अखबार के माध्यम से बराबर कहा है कि बड़ी पार्टियों से गठबंधन करना हमारा साझा अनुभव सही नहीं है। हम छोटे छोटे दलों को एडजस्ट करेंगे। तो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानेगा, जो उनके सिद्धांत विचारों पर चलना चाहेगा, हम उनका स्वागत करेंगे। कि उत्तर प्रदेश में कौन सा कानून लागू है? केवल आपके खिलाफ बोलने वाले और देश के संविधान के अनुरूप बोलने वाले लोगों का दमन करना कानून है। अगर लोकतंत्र में चौखंबा राज में जितना रोल विधायिका का है, जितना कार्यपालिका का है, जितना न्यायपालिका का, उससे कम न्याय हमारे मीडिया का नहीं है। और मीडिया ही जनता की बात को सरकार तक और सरकार की बात को जनता तक मीडिया ही लाता है। पत्रकार भाई हिलाते हैं। जनता की बात सरकार को और सरकार की बात जनता को, और विपक्ष की बात भी सरकार को, और विपक्ष की बात जनता को, और जनता की बात विपक्ष द्वारा सरकार के सामने लाई जाती है। तो विपक्ष को किन किन शब्दों से नवाजा जा रहा है, ये देश का दुर्भाग्य है। हमारा देखो से, बड़े बड़े एनालिसिस लोगों से, मीडिया के लोगों से बहुत जानकारी, और महंगाई के जो रेट हैं, जो आंकड़े हैं, तो सब लोग मीडिया से पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग कह रहे हैं। हमारे देश का मीडिया लोकतंत्र की खूबसूरती है, और मीडिया के माध्यम से जनता को और राजनेताओं को जानकारी मिलती है। जो बात आप 1 मिनट में दिखा देंगे, उसे हमें बहुत दिन लगेंगे। तो जानकारी सबको मिलती है, और मीडिया चौथा स्तंभ है। और मैंने मीडिया को कहा है कि मीडिया अगर जिस दिन हमारा कमज़ोर किया जाएगा, जब दमन किया जाएगा, तो लोकतंत्र सुंदर नहीं होगा, लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। मीडिया जनता की बात को सरकार तक पहुंचाता है, और सरकार की बात को जनता तक पहुंचाता है, और विपक्ष की बात को सरकार तक और विपक्ष की बात को जनता तक पहुंचाता है, और जनता की बात विपक्ष जो है सरकार के सामने कहता है। और मीडिया की वजह से अभी हमारा लोकतंत्र लोगों के निगाह के सामने है। जिस दिन मीडिया गलत हो जाएगा, लोकतंत्र बहुत कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है। अगर चारपाई का एक पाव खराब हो जाएगा तो लोकतंत्र बचेगा। गए वहाँ मुखी खा रहा है। अभी बंगाल में
बेईमानी से बिहार में, झारखंड में बीजेपी हारी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी हारी, मध्य प्रदेश में बीजेपी हारी, राजस्थान में बीजेपी हारी, दिल्ली में बीजेपी हारी, पंजाब में बीजेपी हारी। अब उत्तर प्रदेश के अंदर देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट देने आ रहे हैं, सर्टिफिकेट देने आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानून का राज ला दिया। अब कानून के राज की बात उत्तर प्रदेश में आकर के देश के गृह, लेकिन वो जाति जनगणना का आंकड़ा खोला नहीं गया। 2021 में पुनः जाति जनगणना अभी जो अप्रैल में होना था वो कोरोना की वजह से रोक दिया, और हमारी मांग है कि जाति जनगणना हो ताकि दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाए। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, किसानों की फसल की लूट, मजदूरों को मजदूरी न मिलना, विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफ़ी, अभिभावकों को परेशान करना बीजेपी के द्वारा, और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, समाजवादी पार्टी के ये प्रमुख मुद्दे होंगे। और मुद्दे पूरी तरीके से हमारी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व हर आदमी के उत्पीड़न का मुद्दा उठाते हैं। हम समाजवादी लोग हैं, हम अन्याय, शोषण, अत्याचार और संविधान विरोधी जो भी काम करेगा उस पर हम संघर्ष करते हैं, करते रहेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर माननीय प्रोफेसर रामगोपाल जी ने उठाया था मुद्दा, और विधान परिषद में मैंने और राम गोविंद चौधरी जी ने विधानसभा में उठाया था कि भारत की जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि 10 वर्ष में एक बार जनगणना होती है। तो जाति जनगणना हो जाए और सबको अपनी जाति के बारे में, संख्या के बारे में पता चल जाए, कोई किसी के ऊपर हत्तलफी का आरोप न लगाने पावे। इसलिए जाति जनगणना की समाजवादी पार्टी की पुरानी मांग है, इस पर माननीय मुलायम सिंह जी ने, तो मैंने तो कह दिया ना कि जो भी माननीय अखिलेश यादव जी को नेता मानेगा और माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों, विचारधारा, कार्यक्रमों को मानेगा, उनमें अगर कोई छूटा कार्यक्रम या विचारधारा होगी उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अंगीकार करेंगे और छोटे जिलों को एडजस्ट। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको वोट डालने का, सबको चुनाव लड़ने का अवसर है। नहीं, 351 समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 351 सीटें जीतना, उसमें आपके भी सहयोग से 351 समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में सीट जीतना। लेकिन वो जिस स्वभाव के हैं वो दूसरे को वही समझ रहे हैं। हर बार जो जिस स्वभाव को होता है वो इस तरीके की बात करता है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।